मरुवेंद्रा चैनल में उन्होंने अपना कीमती समय दिया, तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे मंडेला परिषद के आप अध्यक्ष बने। पहले तो हम मंडेला शहर के झुंझुनू जिले की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। तो सर बताइए मंडेला परिषद के मामले में परिषद क्या कर रही है, कैसे हो रहा है, बताइए सर। स्टार्ट। मंडला नगर विकास परिषद की स्थापना 1978 में श्री चिरंजीव लाल जी जोशी की प्रेरणा से हुई थी। इनके पहले अध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी टिबड़ेवाल हुए थे, जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनकी स्मृतियाँ सिर्फ हमारे साथ है। उसके बाद में काफ़ी दिनों तक ये परिषद राम गोपाल जी सुगा के नेतृत्व में और श्री राम जी सोनी की सचिव के हिसाब से रहते हुए काफ़ी दिनों तक इन्होंने काम किया। इस वर्ष के लिए अध्यक्ष मैं चुना गया हूं और बहुत दिनों के बाद में ये दायित्व राम गोपाल जी सुंगा से हटके मेरे पे दिया गया है। मेरे साथ में श्री दीपक जी रूंगटा और प्रदीप जी तुलसियान उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। मंत्री श्री वीरेंद्र जी मोदी को बनाया गया है। सह मंत्री हिमांशु जी सोनी हैं और कोषाध्यक्ष रतन जी गोयल, जो पहले से ही कोषाध्यक्ष हैं, उन्हीं को रखा गया है। इस बार की परिषद के कार्यकारिणी में काफ़ी बदलाव है, जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सह मंत्री सब बदल गए। पुराने पदाधिकारियों में श्री रतन जी गोयल है। जहाँ तक सवाल है हमारी परिषद का, हमारी परिषद बहुत छोटी सी है। हमारे पास कुल मिला के 40 के आसपास मेंबर हैं। मतलब वो व्यक्ति जो मंडेला के मूलतः निवासी थे और आज कलकत्ता रह रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट हमारी परिषद के मेंबर होते हैं। एक्टिव मेंबर की संख्या करीब 25 के आसपास है। क्योंकि ये छोटी सी परिषद है, इसलिए आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है और ये दबाव हमेशा बना रहता है कि भाई कोई भी काम करने से पहले उसका आर्थिक संतुलन कैसे बनाया जाए। जहाँ तक परिषद के उद्देश्यों का सवाल है, मेरे हिसाब से पहला उद्देश्य मेरी कार्यकारिणी में ये रहेगा कि जो भी मंडरेला निवासी, मूलतः मंडरेला निवासी जो आज कलकत्ता प्रवास में रह रहे हैं, उनको एक साथ जोड़ा जाए। बहुत से ऐसे मंडरेला के निवासी जो एक दूसरे को जानते तक भी नहीं है, और अगर जानते भी तो खाली ये जानते हैं कि वो यहाँ रहता है, लेकिन वो किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, क्या व्यापार कर रहा है, उनसे आपस में कोई मेल मिलाप बढ़ाया जाए ताकि आपस में उन दोनों सबकी एक संगठन बने। उसके बाद में ये दूसरा उद्देश्य ये रहेगा कि हमारे जो भी लिमिटेड आर्थिक हमारे पास संसाधन है, उनसे मंडरेला का विकास किया जाए। मंडरेला को में आर्थिक सहायता पहुंचा के वहाँ पे कुछ कार्य किया जाए। ये परिषद ऑलरेडी बहुत से काम करती है, जैसे गौशाला को आर्थिक विकास देना, स्कूलों में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे मिठाई बंटवाना। इसके अलावा परिषद ने गुमान पार्क के जीर्णोद्धार में बहुत अच्छा योगदान दिया है और मेरे को लगता है करीब 25% योगदान खाली मंडरेला नगर विकास परिषद का था। मैं यहाँ आर्थिक रूप से योगदान की बात कर रहा हूँ। बाकी सारे काम सरपंच कुलदीप सिंह जी के नेतृत्व में हुए हैं वहाँ पे, और मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ उनको। तो दूसरा हमारा ये कि जितने हमारे लिमिटेड संसाधन हैं उनसे हम गांव में जो भी सहायता कर सके वो करें। तीसरा, हमारे पूर्व सचिव ने एक बहुत अच्छा अभियान चालू किया है कि गांव की जितनी भी प्रतिभाएं हैं जो मूलतः मंडरेला निवासी थे, अभी बाहर रह रहे हैं या आज के दिन मंडरेला में भी रह रहे हैं, उनका एक विवरण उन्होंने एक एक करके करीब 400 आदमियों का छापा है कि कौन डॉक्टर है, कहाँ पे है, कौन यूपीएससी सर्विसेज में है, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कौन बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। उन सब प्रतिभाओं का विवरण उन्होंने एक एक करके छापा है और अब उसको संकलन करने की तरफ भी प्रयास चल रहा है और जल्दी हम एक ऐसी किताब निकालेंगे जिसमें गांव की करीब 400 से 500 प्रतिभाओं का पूर्ण विवरण, आज के दिन वो कहाँ है, वो रहेगा। मेरे हिसाब से इतना काफी है। नहीं मनोज जी, एक बात और, एक सवाल और था कि कलकत्ता में एक ये बात हमने देखी कि युवा लोग अपने जन्मभूमि से नहीं जुड़ रहे हैं। तो आप भी, हम तो आपको युवा ही मानेंगे कि युवक में जोड़ने के लिए आप क्या करोगे उसमें से? वो एक जन्मभूमि में अपने पूर्वजों की जन्म है भूमि है, तो वो उसके लिए भी एक कुछ अभियान चलाए एक चैनल के माध्यम से। कोई भी आदमी किसी भी संस्था, किसी भी स्थान या और किसी भी चीज से जब जुड़ता है, जब वो उसको आंखों से देख लेता है, उसको महसूस करता है। हमने 2018 में इसकी तरफ पहल करते हुए ये किया था कि जो प्रवासी युवा है उनको गांव लेके गए थे। गांव जाने से उनको गांव के प्रति मोह, अपने पूर्वजों के प्रति मोह आता है
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि 2019 में मुंबई वालों को करना था, वो उन्होंने किया भी, पर वो उतना सक्सेस नहीं हुआ। और 20 में कोविड आ गया, 20-21 में फिर वो कोविड आने के बाद वो तारतम्य टूट गई। अभी भी मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम गांव के युवाओं को किसी भी बहाने से गांव लेके जाएं, 2 दिन वहां रखें। और मेरे को लगता है अगर वो गांव जाएंगे तो अपने आप गांव से जुड़ने लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा यहाँ पर भी हम युवाओं को बोलते हैं कि भाई आप आइए, थोड़ा काम करिए। लेकिन समस्या ये है कि हमारी परिषद बहुत छोटी है, तो काम करने में युवाओं को ऐसे लगता है कि नहीं, ये तो कुछ नहीं है, यहाँ क्या करें। हर कोई एक स्पेस चाहिए होता है। हम लोग चेष्टा करेंगे कि वो स्पेस क्रिएट करें। और उसका ये भी तरीका हो सकता है कि शायद हम अन्य मंडला की जो परिषदें हैं, जैसे बॉम्बे में है, गुवाहाटी में है, उनके साथ थोड़ा मिलकर के काम करें, ताकि परिषद थोड़ी बड़ी लगे और युवा जुड़ सके उससे। और मरुवेन्ना चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रवासियों को जो कलकत्ता रह रहे हैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि कम से कम साल में एक बार गांव जाए और गांव के बारे में लोगों को बताए। जो हमारे भाई गांव में रह रहे हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जब भी कोई प्रवासी आता है तो उसको भी गांव की इतिहास के बारे में बताए, उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा अच्छा फीलिंग दे, ताकि वो बार बार गाँव आना चाहे। आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।